Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. In this lesson, we're going to learn the meaning of perception. It was a request by Khan Istakhar, and Khan, here's your lesson. Perception has two different meanings. One is a belief or opinion on how things seem, and second is the ability to notice something. Let me explain them one by one. The first meaning, a belief or opinion on how things seem. किसी भी चीज को लेके लोगों का एक जो कलेक्टिव ओपिनियन बन जाता है, एक कलेक्टिव जो बिलीफ बन जाता है कि ये चीज या किसी इंसान के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में या कोई वाकया हुआ है उस वाकये के बारे में लोगों का जो एक कलेक्टिव ओपिनियन बन जाता है उस चीज को लेकर, उस कलेक्टिव ओपिनियन को आप परसेप्शन कहेंगे। इसको आपको एग्जांपल से ऐसा समझाती हूँ कि जैसे ऑफिस के अंदर जो है वो नया बॉस आया है, ठीक है। अब जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो जो नया बॉस है उसके साथ जो फर्स्ट मीटिंग हुई है, उसके साथ जो थोड़ी सी बातचीत हुई है फर्स्ट, उसके बाद वो एम्प्लॉयज बैठ कर कहते हैं कि यार हमें जो ये नया बॉस है ये हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सख्त है, थोड़ा कड़क है, ठीक है, ये सख्ती करेगा या काम इस तरह से करवाएगा या वैसे करेगा या ऐसे करेगा। अब जो ये जो उनकी ओपिनियन बनी है उस बॉस को देखकर, उसके साथ जो थोड़ी सी बातचीत हुई है, उस बातचीत को करके जो उनकी ओपिनियन बनी है या उनका जो बिलीफ बना है, उस ओपिनियन या उस बिलीफ को आप परसेप्शन कहेंगे। हो सकता है कि बाद में जब आप काम करना स्टार्ट करें, वो लोग जो काम करना स्टार्ट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये परसेप्शन जो उनका बना है कि वो सख्त होगा या वो कड़क होगा, तो ये परसेप्शन हो सकता है ठीक भी साबित हो और हो सकता है कि गलत भी साबित हो। लेकिन स्टार्ट में जो एक परसेप्शन बन जाता है ना किसी भी चीज को देख करके ये ऐसा होगा, ये जो किसी भी चीज को देख के आपकी जो ओपिनियन बन जाती है, उस ओपिनियन को आप परसेप्शन कहेंगे। इसको सेकंड एग्जांपल में समझाती हूँ कि जैसे कि किसी कंपनी के अंदर कोई नई पॉलिसी आई है या मुल्क के अंदर कोई नया लॉ जो है वो बना है, ठीक है। अब वो पॉलिसी या लॉ जो है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसके रिजल्ट अभी किसी ने देखे नहीं है, लेकिन उस पॉलिसी या लॉ को अभी लोगों ने सुनकर या उसको पढ़ के, उसको समझ के, जो लोगों का उसके बारे में ओपिनियन बना है कि ये जो लॉ या ये जो पॉलिसी बनी है, इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव निकलेगा कि नेगेटिव निकलेगा। अब ये जो उनकी ओपिनियन बनी है ना उसके बारे में देख कर, ठीक है, ये ओपिनियन उनका परसेप्शन है। अभी जब वो लॉ या पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, उसके बाद उसका जो रिजल्ट सामने आएंगे, हो सकता है कि जो परसेप्शन लोगों का बना है वो करेक्ट साबित हो जाए और हो सकता है कि वो गलत साबित हो जाए। लेकिन स्टार्ट में उसको देखकर जो ओपिनियन बनी है कलेक्टिवली लोगों की, वो उनका परसेप्शन है। इसी तरह से आपको एक और एग्जांपल से समझाती, जैसे साइकोलॉजी एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जब पानी का ग्लास होता है जो उसको हाफ जो भर के जो है वो रख दिया जाता है और लोगों से पूछा जाता है कि आपके इसके बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। तो कुछ लोग जो हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है, उनका उसके बारे में जो ओपिनियन बनता है वो कुछ लोग कहते हैं कि ये गिलास आधा भरा हुआ है और कुछ लोग कहते हैं कि गिलास आधा खाली है। अब जो उन्होंने कहा है कि गिलास आधा भरा हुआ है, उनकी जो ये ओपिनियन है इसको भी उसको परसेप्शन कहेगी कि उन्होंने उसको देख कर किस चीज की तरफ उनका ध्यान ज्यादा गया है और उन्होंने उसको कैसे, उसके बारे में उनकी क्या ओपिनियन बनी है, वो उनका परसेप्शन है। और जिन लोगों ने कहा है कि गिलास आधा खाली है, तो वो उनका परसेप्शन है। दोनों अपनी जगह पर ठीक है, गलत कोई भी नहीं, क्योंकि गिलास आधा भरा हुआ भी है और आधा खाली भी है। लेकिन आपने किस तरह से उसको देखा, आपने किस नजरिए से उसको देखा और आपने उसके बारे में क्या अपनी ओपिनियन बनाई है, वो आपका परसेप्शन है, ठीक है। लोगों का परसेप्शन, परसेप्शन एक कलेक्टिव भी होता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है कि आप अकेले इंसान का जो परसेप्शन है, आपने किसी चीज को देखकर अपनी क्या ओपिनियन बनाई है, आपने उसके बारे में क्या समझा है, वो आपका परसेप्शन है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड मीनिंग है, द एबिलिटी टू नोटिस समथिंग, ये पहले मीनिंग से मिलता जुलता है, बस इसमें स्लाइट सा डिफरेंस है। ये स्लाइट डिफरेंस ये है कि ये किसी इंडिविजुअल इंसान की जो एबिलिटी होती है कि आप अपने इर्द गिर्द जो भी कुछ हो रहा है उसको देखकर आप अक्सर कोई ऐसी चीज को नोटिस कर ले जो कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअली ये विजुअल परसेप्शंस होते हैं, उस एबिलिटी को आपको भी जो है ना उस इंसान का परसेप्शन कहा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं ज्यादातर ये आपके फैक्ट्स बेस होते हैं कि आपने किसी चीज को देखा और उसको देखकर आपने कोई ऐसी चीज नोटिस कर ली या कुछ ऐसी चीज अंडरस्टैंड कर ली जो बाकी लोग नहीं कर पाए, तो इट मीन्स कि वो आपका, वो जो आपकी एबिलिटी है वो आपका परसेप्शन है। इसको एग्जांपल से इस तरह समझाती हूँ कि जैसे हो सकता है आप किसी तीन चार दोस्त मिलकर किसी इंसान को मिलने के लिए गए, ठीक है। किसी से मुलाकात का टाइम लिया और उसके घर गए कि उससे मिलने के लिए। अब सब लोग दोस्त उसके पास बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसमें से एक दोस्त जो है वो इस बात को नोटिस कर लेता है कि जिससे हम मिलने आए हैं वो हमारे आने से कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस जो है या उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि वो थोड़ा सा अनॉयड है, वो इरिटेट हो रहा है, वो ज्यादा हैप्पी नहीं है हमारी प्रेजेंस से। तो वो जो उसकी एबिलिटी है ना कि उसने जो इस बात को नोटिस कर लिया है उस इंसान को देख के कि वो हमारे आने पे ज्यादा खुश नहीं है, तो वो उसका परसेप्शन है। और वो जो दोस्त है अपने बाकी दोस्तों को ये कह सकता है कि आई परसीव्ड ही वाज अनॉयड बाय आवर प्रेजेंस,
कि मैंने जो है ये परसीव किया है कि वो हमारे आने से जो है ना ये चीज़ को मैंने नोटिस किया है कि वो हमारे आने से अनॉयड था, वो खुश नहीं था, ठीक है? इसी तरह से सेकंड एग्जांपल हो सकती है कि जैसे बहुत से लोग जो हैं वो पार्टी में गए हैं, ठीक है? अब पार्टी का टाइम खत्म हो गया है और जो है ना कुछ लोग अभी भी बैठे हैं और बस गप्पे हाँक रहे हैं, तो एक दोस्त जो है वो आकर ये कह सकता है कि इट्स नॉट हार्ड टू परसीव दैट पार्टी इज़ ओवर। इस बात को नोटिस करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है कि पार्टी जो है वो ओवर हो चुकी है, तो चलो अब घर को चलते हैं, तुम लोग अभी भी बैठे और बातें कर रहे हो, ठीक है? तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस को देख के, किसी सिचुएशन को देख के, किसी इंसान को देखकर अगर आप कोई चीज़ ऐसी जो है वो नोटिस कर ले, अंडरस्टैंड कर ले जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी उस एबिलिटी को भी आपका परसेप्शन कहा जाएगा, ठीक है? आई होप कि आपको परसेप्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। Our first example is his charity work was to change public perception of him. कि उसका जो चैरिटी वर्क था जो उसने किया था वो इसलिए किया था ताकि लोगों का जो परसेप्शन है उसके बारे में उसको चेंज कर दिया जाए। हो सकता है कि उस इंसान का एक जो पब्लिक परसेप्शन है, जो लोग उसके बारे में ओपिनियन रखते हैं, वो नेगेटिव रखते थे पहले। तो फिर उसने क्या किया कि उसने कुछ चैरिटी वर्क किया। उस चैरिटी वर्क को मीडिया ने कवर किया, सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसकी तस्वीरें या उसकी वीडियोस वगैरह भी आई, लोगों ने देखा उसको। तो वो उसका उसने जो वो चैरिटी वर्क किया था उसके पीछे जो उसका मकसद था वो ये था कि उसके बारे में जो लोगों का परसेप्शन है, जो लोगों का ओपिनियन है, वो चेंज हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए कि देखो ये कितना अच्छा इंसान है, ये लोगों का कितना ख्याल रखता है, ठीक है? A second example is there is a general perception of second lockdown in the country कि एक जनरल परसेप्शन चल रहा है, मतलब कि एक जनरल ओपिनियन चल रही है लोगों की, लोगों का एक बिलीफ चल रहा है कि हो सकता है कि मुल्क के अंदर जो है वो एक सेकंड लॉकडाउन लग जाए, जो कि जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं उसको देख के लोगों का ये परसेप्शन बन रहा है, मतलब लोगों का ये ओपिनियन बन रहा है कि हो सकता है कि मुल्क के अंदर सेकंड लॉकडाउन लग जाए, ठीक है? A third example is Sarah is known for her strong perception. ये जो हमने सेकंड मीनिंग पढ़ा था ना उसके बारे में ये सेंटेंस है कि सारा जो है शी इज नोन कि वो जानी जाती है इस बारे में कि उसका जो परसेप्शन है वो बड़ा स्ट्रांग है। मतलब कि वो इस मामले में बड़ी स्ट्रांग है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर, किसी भी चीज के अंदर वो अक्सर ऐसी चीजों को नोटिस कर लेती है, ऐसी चीजों को अंडरस्टैंड कर लेती है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। तो उसका जो परसेप्शन की, उसकी जो एबिलिटी है नोटिस कर लेने की, अंडरस्टैंड कर लेने की, वो बहुत स्ट्रांग है। Okay, friends, this brings me to the end of this lesson. I hope this lesson was useful for you. Kindly share this video with your friends, subscribe to my channel, and I'll see you in next lesson. Allah Hafiz.